ट्विटर की शुरुआत यानी ट्विटर का आइडिया पहली बार 2006 में जैक के दिमाग में, जिसे जैक डॉर्सी के नाम से जाना जाता है, उसके दिमाग में आया था। जैक डॉर्सी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म का विजन किया जिसमें यूज़र्स छोटे अपडेट्स भेज सकते और अपने फ्रेंड्स और फॉलोअर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के पहला नाम ट्विटर था, ट्विटर रखा गया था, यानी TWTR, जो कि फ्लिकर जैसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म को देखकर डिज़ाइन किया गया था। लेकिन जल्द ही इसको चेंज करके ट्विटर यानी TWITTEI रखा गया, जो एक ऐसी बर्ड की आवाज़ का सिंबल था जो छोटी और कंसाइज बातें करता है, जो कि प्लेटफॉर्म का एक्सेस था। जैक डॉर्सी, नोआ ग्लास, बिल स्टोन और इवान विलियम्स इस प्रोजेक्ट के मेन को फाउंडर थे। इन्हीं 4 लोगों ने मिलकर इस ट्विटर की शुरुआत की, फाउंडर बने। ट्विटर का पहला प्रोटोटाइप एक इंटरनल SMS बेस्ड सिस्टम था, जिसमें टीम मेंबर्स अपने शॉर्ट अपडेट एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। अगर ट्विटर के लॉन्च और उसके अर्ली डेज की बात की जाए तो मार्च 2006 में ट्विटर को ऑफिशियली लॉन्च किया गया। इनिशियली ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक छोटे साइड प्रोजेक्ट था जिसे मेन कंपनी ऑडियो यानी ODEO के अंडर डेवलप किया गया। लेकिन 2007 के साउथ बाय साउथवेस्ट यानी SXSW इंटरेक्टिव कॉन्फ्रेंस के बाद ट्विटर का तेज़ी से पॉपुलर होना शुरू हो गया। उस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने ट्विटर को एक्सटेंसिवली यूज़ किया और दुनिया भर में इस प्लेटफॉर्म का नाम सुनने लगे। इसके कुछ की फीचर्स थे जो उस वक्त इंट्रोड्यूस किए गए थे, यानी 140 कैरेक्टर्स की लिमिट इसमें दी गई थी। यह एक मेजर फीचर था जो ट्विटर को अलग बनाता था। ये लिमिट SMS के कैरेक्टर लिमिट के बेस पर रखी गई थी ताकि लोग अपने थॉट्स को कंसाइज और इम्पैक्टफुल तरीके से एक्सप्रेस कर सकें। दूसरा इसमें की फीचर था @mentions, यानी ये फीचर्स यूज़र्स को दूसरे यूज़र्स को टैग करने और उन्हें डायरेक्टली मैसेज या मेंशन करने की सुविधा देता था। तीसरा इसमें की फीचर था हैशटैग्स, यानी हैशटैग का कॉन्सेप्ट क्रिस मैसिन ने इंट्रोड्यूस किया था, जो एक टेक इवेंगलिस्ट थे। इस फीचर के थ्रू लोग टॉपिक्स या डिस्कशन को इजीली डिस्कवर और ट्रैक कर सकते थे। अगर मैं ट्विटर की ग्रोथ की बात करूं ग्लोबली पॉपुलैरिटी की, तो ये 2007 से 2010 के बीच में हुई, यानी 2007 के बाद ट्विटर जल्द ही वायरल होने लगा। मीडिया आउटलेट्स, सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियन फिगर्स ने भी इस प्लेटफॉर्म को अपने फैंस और फॉलोअर्स से कनेक्ट होने के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। 2008 के US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के द्वारा ट्विटर का यूज़ मास कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन डिसमेंशन के लिए होने लगा। लाइक नोबल इवेंट्स जैसे 2008 मुंबई में जो इंसिडेंट हुआ था, तब मुंबई में 26 डेट को जो नवंबर में हुआ था, उसे ट्विटर का एक रियल टाइम न्यूज़ सोर्स बन गया था। लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपडेट ट्वीट कर रहे थे और मीडिया ने इन ट्वीट्स को रिपोर्ट करने को लगा दिया। दूसरा हुआ था 2010 का हाईती अर्थक्वेक,
हाइती के अर्थक्वेक के बाद ट्विटर रिलीफ ऑपरेशंस और डोनेशंस के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। लोग इस मीडियम के थ्रू फंड्स रेज कर रहे थे और रिलीफ एक्टिवेशन को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। अगर ट्विटर बिजनेस मॉडल की बात की जाए और उसके चैलेंजेस की बात की जाए तो ये भी काफ़ी टाइम तक चला। जैसे जब ट्विटर का यूज़र बेस बढ़ने लगा तो कंपनी ने रेवेन्यू जनरेशन के तरीके भी एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए। जस्ट लाइक एड्स और स्पॉन्सर्ड ट्वीट्स इंट्रोड्यूस किए गए, जिससे कंपनी को मोनेटाइजेशन में मदद मिली। लेकिन इसी दौरान प्लेटफॉर्म को काफ़ी चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़। जी हाँ, जैसे जैसे ट्विटर एक बड़ा इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म बन रहा था, वैसे ही फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम भी बढ़ने लगी। पॉलिटिशियन प्रोपेगेंडा और फेक अकाउंट्स प्लेटफॉर्म की क्रेडिबिलिटी को हर्ट कर रहे थे। दूसरा इसमें चैलेंज आया वो था ट्रोलिंग और हैरेसमेंट। एनोनिमिटी और लार्ज स्केल इंटरेक्शन के चलते ट्विटर ट्रोलिंग और ऑनलाइन हैरेसमेंट के लिए नोटोरियस हो गया। यानी कंपनी ने इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की, लेकिन प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई और इसका नतीजा और इसका असर हमें आज भी देखने को मिलता है। तीसरी जो चैलेंज इनको आया वो था ट्विटर का सीईओ का चेंज होना। यानी जैक डॉर्सी ने 2008 में ट्विटर के सीईओ की पोजीशन की छोड़ दिया था और कंपनी की लीडरशिप में काफ़ी चेंजेस आए। 2015 में डॉर्सी ने दोबारा सीईओ की पोजीशन हासिल की, वापस लिया। लेकिन ट्विटर का ग्रोथ स्लो हो गया था और वो फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में पीछे दिख रहे थे। लेकिन फिर आता है 2022, यानी इलॉन मस्क और ट्विटर का एक्विजिशन। 2022 में इलॉन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर करने का प्लान अनाउंस किया। मस्क का कहना था कि ट्विटर फ्री स्पीच को प्रमोट करने के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। लेकिन मस्क का एक्विजिशन काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा, क्योंकि उन्होंने प्लेटफॉर्म के बिजनेस मॉडल, मॉडरेशन पॉलिसीज़ और फ्री स्पीच का कॉन्सेप्ट पर कई बड़े बदलाव किए। अप्रैल 2022 में मस्क ने ट्विटर के 9% शेयर खरीदे और कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। उनके बाद उन्होंने ट्विटर को पूरा खरीदने का ऑफ़र दिया और ये डील अक्टूबर 2022 में फाइनलाइज हुई। मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में ख़रीदा, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसमें कुछ मेजर चेंजेस भी किए हैं। पहला चेंज किया था वेरिफिकेशन चेंजेस, यानी मस्क ने ब्लू चेक मार्क वेरिफिकेशन को सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में बदल दिया, जिससे पहले से वेरीफाइड अकाउंट और नए यूज़र्स के लिए कन्फ्यूजन पैदा हुई। दूसरा इसमें स्टाफ रिडक्शन, यानी मस्क ने ट्विटर के स्टाफ में मैसिव ले ऑफ्स किए। कंपनी के साइज़ काफ़ी छोटे हो गए। उन्होंने कहा कि ट्विटर को फाइनेंशियली स्टेबल और एफिशिएंट बनाना ज़रूरी है। तीसरा इसका मॉडरेशन पॉलिसी, यानी मस्क फ्री स्पीच के एडवोकेट रहे हैं और उन्होंने ट्विटर का मॉडरेशन पॉलिसीज़ में रिलैक्सेशंस किए। इसके कारण प्लेटफॉर्म पर कंट्रोवर्शियल कंटेंट और यूज़र्स के रिटर्न होने की बातें सामने आई। फिर वक्त आता है ट्विटर का एक्स में ट्रांजिशन, यानी जुलाई 2023 में एलॉन मस्क ने ट्विटर को रीब्रांड करके एक्स बना दिया। इस चेंज के पीछे मस्क का विजन था कि एक्स एक एवरीथिंग ऐप बनेगा, जिसमें सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बल्कि पेमेंट, शॉपिंग और मैसेजिंग का फीचर्स भी इंटीग्रेटेड होंगे।
यह कॉन्सेप्ट मस्क काफ़ी वक्त से प्रमोट कर रहे थे और ये आइडिया चाइना के वीचैट प्लेटफॉर्म से इंस्पायर्ड था। एक्स का विजन आ रहा है कि वो पेमेंट्स, मैसेजिंग एंड कम्युनिकेशन और कंटेंट क्रिएशन एंड मोनेटाइजेशन में आगे रहे। लेकिन एक्स का आगे का सफ़र क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी था। एक्स का फ्यूचर काफ़ी एक्साइटिंग और अनसर्टेन है, स्टेबल नहीं है। इलॉन मस्क का विजन ट्विटर को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बढ़कर एक एवरीथिंग ऐप बनाने का है। यहाँ पर बहुत से चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जब ट्विटर से एक्स का ट्रांजिशन हुआ तब काफ़ी लोग स्केप्चुअल थे, लेकिन मस्क ने लीडरशिप में कंपनी ने अब तक कोई बोल्ड डिसीजन लिया है, काफ़ी सारे। देखा जाए तो क्या एक्स एलॉन मस्क का विजन के मुताबिक एक ग्लोबल एवरीथिंग ऐप बन पाएगा या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। मस्क का ट्रैक रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव इनोवेशन कर रहा है। यह टेस्ला और स्पेस एक्स के केस में देखा गया है। तो लोग इस बदलाव को क्लोजली फॉलो करते हैं या नहीं, वो देखा जाएगा।